डेली यूज का है। आप इसको ना ऐसा नहीं कर सकते कि आज यूज हुआ कल नहीं होगा, ये डेली यूज होता है और आपको आजकल इसकी बहुत नीड है। मतलब मार्केट में आजकल रिवर्सल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी मैं इसको और एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। कहाँ पे एडवांस लेवल पे हम क्या सीखेंगे कि मार्केट में अगर बुल्स और बियर्स के बीच के फाइट में आप फंस गए हो, मतलब कि रेंज के अंदर, ये हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अगेन। और आज ये कोई मतलब मामूली वीडियो नहीं है कि हम डेली जो बनाते हैं उसके ऊपर है। ये एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग का वीडियो है। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग मतलब इसमें हम प्राइस एक्शन की सारी बातें करेंगे और बायर सेलर की फाइट क्या होती है वो सारी बातें करेंगे। आपको कब ट्रेडिंग नहीं करनी है, कब किस इलाके को हम रेंज बाउंड जज करते हैं वो सारी बातें करेंगे। एंड तीसरा, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है उसकी बातें करेंगे। आप कहाँ पे पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग जो भी होती है उसको आप कैसे जज कर सकते हो और कैसे उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। अब हमने कल एक लाइव किया था एक्सपायरी पे, उसमें हमने पैनिक बाइंग का जो फ़ायदा हुआ था, जिसमें हम बुल ट्रैपिंग कहते हैं, जिसको हम बुल ट्रैप को हमने बहुत अच्छे से जज किया और एक बहुत लंबा ट्रेंड पकड़ा, वो भी रिवर्सल में। तो वो चीज़ हम कैसे डेली तरीके से कर सकते हैं, इंट्रा डे में कर पाएंगे हम डेली तरीके से, वो चीज़ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और आपको उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये डेली यूज का है। आप इसको ना ऐसा नहीं कर सकते कि आज यूज हुआ कल नहीं होगा, ये डेली यूज होता है और आपको आजकल इसकी बहुत नीड है। मतलब मार्केट में आजकल रिवर्सल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि कौन सा ब्रेकआउट सच्चा है, कौन सा झूठा है। ये आप हमेशा जानते हो कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बीच का फर्क जानना ही एक बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। तो आज हम ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना जहां भी हो सके, ठीक है। जो भी आपके दोस्त ट्रेडिंग सीखना चाहते हो वहां पे शेयर करना। ये बहुत एक एडवांस लेवल की चीज़ है जो आपको ऐसे नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी। मैं कई सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये बहुत दिनों के बाद मैं प्लान कर रहा था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आज ये आपको मैं फाइनली बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को डिटेल में देखना, थोड़ा लास्ट तक देखना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे मार्केट फंसी हुई है, रेंज बाउंड है। तो रिकॉल करने का ट्राई करना। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू डू अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। तो उस वीडियो में मैंने आपको डेल्टा न्यूट्रल नाम रखा था मैंने उसका। उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड आउट दैट रेंज। तो हम सबसे पहले 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर अपनी एक एरिया फाइंड करेंगे जहाँ पे मार्केट फंसी हुई है। सबसे पहले वो फंसा हुआ एरिया जानना है। फंसा हुआ एरिया अगर हमें मिल गया तो उसके बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट चल रही है उसका विनर कौन है। अगर हमें विनर मिल गया तो फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे अपना ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सेशन। और उस जगह से हम ये जज करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, कितने ज्यादा चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। मैं स्पॉट चार्ट ले रहा हूँ, नॉर्मल, वी डोंट नीड एनीथिंग। तो अभी देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने यहाँ पे देखो 15 मिनट का चार्ट सेट कर रखा है। 15 मिनट का चार्ट वी नीड टू फाइंड फॉर द रेंज। रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रेंज मार्केट में चलती ही रहती है। तो इस जगह पे अगर मैं आपको ध्यान से याद दिलाऊं तो ये एक रेंज एरिया है। दिस इज अ वेरी मच अ रेंज एरिया। ये इस वक्त अगर मैं देखूं तो देखो यहां से मार्केट ने एक स्विंग स्टार्ट किया और यहां से एक स्विंग था, मार्केट ने फिर यहां पे स्विंग लिया है। तो बेसिकली ये वो एरिया है जहां से मार्केट बार बार स्विंग नीचे से ले रही है, ये वो एरिया है जहां से मार्केट बार बार स्विंग नीचे को ले रही है। तो मैं इन दोनों एरियाज को थोड़ा सा एक हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइट करने के लिए आई विल यूज रेक्टेंगल टूल, समथिंग काइंड ऑफ दिस, और उसके बाद नीचे की तरफ आई विल यूज दिस। तो आपको ये रेंज मिल गई, ठीक है। अब मेरे पास 15 मिनट में एक रेंज है जिसके बीच में मार्केट फंसी हुई है। यहां से अपनी लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे ये देखना है कि हाउ इज द फाइट गोइंग। फाइट मतलब किसके बीच में, बुल्स और बियर्स के बीच में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट नीचे से ऊपर टॉप की तरफ जा रही है, ऊपर टॉप की तरफ से नीचे आते टाइम बहुत ही डाउन मूव, फिर से नीचे आई, देन अगेन टॉप की तरफ गई, देन अगेन यहां से नीचे आई और फिर रिवर्स कर गई। यहां पे क्या आप बीच के लेवल पे कोई जजमेंट निकाल सकते हो कि ये जो बीच का लेवल है, क्या आप यहाँ पे कोई जजमेंट निकाल सकते हो कि नहीं यार यहाँ पे बायर्स आ भी है, यहाँ पे बुल्स आ भी है? नॉट एट ऑल। आपको हमेशा जो रेंज की आउटर लेयर्स होती है, जो आउटर पार्ट होता है, सिर्फ वहीं पे अपना जजमेंट करना है। जैसे कि इसका आउटर पार्ट है ये और इसका आउटर पार्ट है ये। सबसे पहला अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग सस्टेन करना है तो मैं आपको आगे का एक चीज बताता हूं। सबसे पहला हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हाउ टू फॉलो इट। तो पहला रूल नंबर 1 है कि अगर ब्रेकआउट आप नीचे की तरफ देख रहे हो या ऊपर की तरफ देख रहे हो, ब्रेक डाउन हो या ब्रेक अपसाइड हो, यहाँ पे देखो मार्केट ने अगर सीधा नीचे की तरफ आई है वन वे में विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, और ये यहां से अगर इस डाउन साइड को सीधे क्लियर कर जाती है, क्या इस ब्रेकआउट को आपको मतलब इस पे ट्रेड लेनी चाहिए?
अगर मेरी जगह आप होते, मतलब आपकी जगह मैं होता, तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक्चुअली इस जगह से पिकअप बनाया और डायरेक्टली यहाँ से फॉलो डाउन करते 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 सीधे यहाँ से निकल गई। मार्केट ने जिस जगह पे मार्केट बार बार पलट रही थी वहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं लिया, इन जगहों पे कहीं पे भी रिवर्सल नहीं लिया, इन जगहों पे कहीं नहीं रुकी। तो अगर मार्केट ऊपर से शुरू हुई और सीधे यहाँ से नीचे डायरेक्ट डाउन साइड में जा रही है, तो इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं इस जगह पे वेट करूंगा कि मार्केट कैसा ट्रेड ले रहा है, इस जगह पे मैं देखूंगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट पहली बात तो इतनी ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ तक ट्रेवल कर चुकी है ऑलरेडी, और इसके पास देखो मार्केट में ट्रेंड चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, दोनों थोड़े से रिवर्सल के साथ फॉलो अप होते हैं, ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर वन वे में चला गया, वो भी 15 मिनट की कैंडल है ये, तो यहाँ पे मार्केट में अब इतना गैप बचा नहीं है कि वो और फॉलो कर सके, और वो भी इंट्राडे में, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो हम हमेशा जब इंट्राडे में ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि अगर मार्केट यहां से यहां तक ट्रेवल करके आ गया है और इसको ब्रेक भी कर गया है, तो प्लीज वेट, मार्केट विल श्योरली ट्राई टू डू दिस श्योरली। और अगर आपने यहां ट्रेड ले ली है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि आपका एसएल पहले हिट हो जाएगा और आप दोबारा एंट्री बहुत कम लोग हैं मार्केट के अंदर जो री एंट्री में बिलीव करते हैं, जो री एंटर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वन ट्रेड ऑन अ शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, एक ट्रेड अगर उनकी गलत हुई तो दूसरा ट्रेड लेने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बचती। बट थिंक अबाउट इट कि आपने ट्रेड किस बेसिस पे ली थी। अगर आपका बेस ही ये था कि ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट कहाँ है? यहाँ पे। इसके नीचे मार्केट आ रही है, वो भी अगर वन वे में आ रही है, तो आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वेट करना है मार्केट का, एंड देन ट्राई करना है कि मार्केट जब यहाँ से ब्रेक करे तब यहाँ पे आप कंफर्मेशन ट्रेड लो। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, जैसे 15 मिनट में मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बट सेम चीज 5 मिनट में भी आप कर सकते हो। अभी मैं आपको ये सेम चीज 3 मिनट में अभी एक एग्जांपल लेके बताने वाला हूँ कि कैसे इसको जज करते हैं। दूसरा, अगर मार्केट में ये ना होता कि डायरेक्ट आई है, ऐसे मार्केट में ऐसे आई होती कि डायरेक्ट यहां पे आई, ठीक है, उसके बाद अब ये एक दिन इसने पूरा यहां पे ट्रेड किया एंड देन इसने नेक्स्ट डे ऐसा ब्रेकडाउन किया है। दिस इज काइंड ऑफ ब्रेकडाउन जहां पे आप अपने पूरे पैसे लगा सकते हो। पूरे पैसे मतलब आप फुल पोजीशन ले सकते हो। जैसे आप 10 लॉट से डेली ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे पूरे 10 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। बट जहां तक बात थी डायरेक्ट आने की, अगर डायरेक्ट मार्केट क्रॉस कर गया है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लॉट डालता, बाकी के 7 लॉट में बचा के रखता कि मार्केट अगर ऊपर आए भी तो मुझे सिर्फ 3 लॉट के हिसाब से लॉस हो, डायरेक्टली लॉस ना हो, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में अब हमेशा ट्रेड को इनिशिएट कहां किया जाए? ट्रेड के लिए हमेशा वेट एजेस पे करो। इन जगहों पे अगर आपकी मार्केट है, मार्केट यहां पे घूम रही है, तो आप ध्यान से समझ लो कि ट्रेड आने वाली है। ट्रेड आने वाली है, दो टाइप की ट्रेड आएगी, एक आएगा एक्चुअल ब्रेकआउट, एक आएगा फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे एक्चुअल और फेक के बीच का फर्क पता कर लिया जाए। तो मैं ट्रेड को थोड़ा ना और 5 मिनट टाइम फ्रेम को अंदर लेके जाता हूँ और यहाँ पे आते हैं और हम ना कुछ ऐसे ब्रेकआउट्स की बातें करते हैं जहां पे मार्केट ने एक्चुअली में, मैं इसमें थोड़ा सा हम कुछ ऐसे ब्रेकआउट्स लेते हैं जो फेल हो गए। फेल्ड ब्रेकआउट की हमें यहाँ पे तलाश है, ठीक है। चलो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। चलो सबसे पहला, अगर मार्केट यहाँ पे है, जैसे मान लो कल मार्केट जहां भी खुल रही है, कल मार्केट अगर यहाँ पे खुलती है, जस्ट इमेजिन इस जगह पे मार्केट खुलती है और मार्केट यहाँ से सीधा गई और नीचे चली गई, ठीक है। उसने एक कैंडल बनाई, अच्छी सी रेड कैंडल, यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल बनाई इस जगह पे, वो भी डाउन साइड में। व्हाट विल बी योर फर्स्ट नेचर? पहली बात तो अगर वो डाउन साइड में यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो सारे रिटेलर्स जंप करके उसके अंदर बैठ गए होंगे। अगर सारे रिटेलर्स जंप करके वहां पे बैठे हैं, इसका मतलब इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम होगी, पक्की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस कैंडल के ऊपर आपको वॉल्यूम मिलेगी। यहाँ पे आपको एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल मिलेगी इस जगह पे। अब जबकि ये हो रहा है कि रेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे रेड बड़ी कैंडल वॉल्यूम क्रिएट हुई होगी। इसका मतलब यहाँ पे लोग हावी हुए हैं, लोग भर के बैठ गए हैं। अब मार्केट को अगर इसको फेल करना है, इस ब्रेकआउट को, तो इन सब का एसएल लेना पड़ेगा, इन सब का एसएल खाना पड़ेगा। वो कैसे खाया जाएगा? अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये मार्केट ओपन हुई, मार्केट नीचे मूव कर रही और जोर से ऐसे नीचे गई, तो ये आपका एसएल होता है। मोस्टली दिस इज द एसएल, ठीक है। कुछ लोग आजकल होशियार हो गए हैं तो थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर एसएल रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग एटीआर के हिसाब से एसएल रखते हैं, बट मोस्टली एसएल इस जगह पे आता है। ये वो प्लेस है जहां पे इन लोगों की कपड़े फटने वाले हैं। अगर मार्केट ने क्या किया, ये ट्रेड ली,
ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने एक ग्रीन बनाई, दूसरी ग्रीन बनाई और तीसरी ग्रीन ऐसे बना दी यहाँ पे इसके ऊपर। मतलब इसका जो हाई था वो ब्रेक करके मार्केट ने एसएल भी पंच करा दिए सारे उन लोगों के जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली थी, और उसकी वॉल्यूम कैसी थी, बड़ी वॉल्यूम थी। इसका मतलब यहाँ पे कई लोग ट्रैप हो गए। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में मार्केट मोस्टली ऊपर की तरफ कैरी आउट कर जाती है। वो सिर्फ एसएल लेने नहीं गए थे, क्योंकि अगर यहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है तो मोस्टली यहाँ पे और 2-3 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने क्या देखा कि लोग ट्रैप हो गए। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको अपर साइड में भी देखने को मिल सकता है, और अपर साइड में ही मोस्टली देखने को मिलता है। चलो मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मैं 3 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ निफ्टी बैंक का, और हम फ्यूचर का चार्ट लगाते हैं। फ्यूचर इसलिए क्योंकि फ्यूचर में आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट्स बराबर से हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि फ्यूचर बैंक निफ्टी ट्रेड होती है, हम ट्रेड करते हैं। वी रिटेलर्स बाई एंड सेल फ्यूचर्स ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, चलो अब आप मुझे बस यहाँ पे बताओ कि आज का दिन था, आज के दिन की मैं ट्रेडिंग बता रहा हूँ, आज के एक्सपायरी डे की मैं ट्रेडिंग आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे जजमेंट निकालते हैं। ये दिन पे आप मुझे बताओ, देखो मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, यहाँ रुकी और ये एक कैंडल बनाई। अब ये देखो, ये एक तरीके का ब्रेकआउट था, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक तरीके का ब्रेकआउट। और वो कहाँ पे है वो ब्रेकआउट, इस जगह पे, इस कैंडल पे वो ब्रेकआउट है। ये जो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ये भी ग्रीन थी। जब एक बंदा ट्रेड डाल रहा होता है ना, ये कैंडल भी ग्रीन थी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये लो, मैं इसे ना 1 मिनट का कर देता हूँ, 1 मिनट का। ठीक है, चार्ट 1 मिनट का हो गया है। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। और मैं 1 मिनट का चार्ट लेने के बाद ये लो, और मैं इसको रिप्ले पे लगा रहा हूँ इस जगह से। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है, प्ले करता हूँ और देखो मैं धीरे धीरे आपको समझाता रहूँगा मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो मार्केट ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। ब्रेकआउट ट्रेडिंग या रेंज ट्रेडिंग को दोनों तरीके से जज किया जा सकता है, और ये इंट्राडे में, डेली में, आवरली में, हर जगह फिट हो सकती है। आप ध्यान से देखो, नीचे यहाँ पे कोई वॉल्यूम अभी आपको नहीं दिख रही। देखना आपको अचानक से एक वॉल्यूम दिखेगी जो कहाँ पे होगी, जहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। अब ब्रेकआउट कैसे दिखता है, नेकेड आई से जो ब्रेकआउट दिखे वही ब्रेकआउट रिटेलर्स को दिखता है आराम से। और यहाँ पे पक्का कैसे फंसा जाए, देखो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल लो होती चली जा रही है। देखो वॉल्यूम बिल्कुल लो होती चली जा रही, थोड़ी सी वॉल्यूम आई, ठीक है, ये देखो थोड़ी वॉल्यूम आई, उसके बाद फिर से रिवर्सल किया गया, इन रेड वालों को फंसाया गया। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है, रिवर्स हो रही है, ये देखो ऊपर गई। अभी वॉल्यूम देखो यहीं का यहीं है, इसी जगह पे वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी बिल्कुल वो नहीं हुई। मैं अभी आपको यहाँ पे लाइन खींच दूंगा, तो ये रही देखो वॉल्यूम की टॉप अभी तक का। अब आप देखोगे धीरे से वॉल्यूम में ना एक जंप आएगा, जंप में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोग हॉपन हुए। यहाँ पे ये देखो, इस जगह पे दिख रहा है आपको, ये ग्रीन मुझे दिख रही है। मैं देखो इसको एक पॉज लगाता हूँ, पॉज। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको पॉज, डन। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आप, इस जगह पे सबसे ज़्यादा इन 2 कैंडल्स पे, 3 कैंडल्स पे जो ग्रीन कैंडल्स है, इन्हीं पे वॉल्यूम कैसे आई, क्योंकि ये जो ऊपर को ब्रेक हुआ यहाँ पे वॉल्यूम आई, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम आई। क्यों, क्योंकि क्या लगा सबको कि ये रहा ब्रेकआउट एरिया, दिख रहा है आपको, ये बन गया रेंज एरिया और ये रहा ब्रेकआउट एरिया। ठीक है, अब ये 1 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए पता है, ये जिनकी वॉल्यूम है ना, इन दोनों को मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करेगा, अब देखो यहाँ पे अगर कोई एंट्री ले रहा है, जो कि मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि इस वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली है जम के। अब एंट्री लिए तो इनका एसएल कहाँ होगा, मेरे लिए एसएल ये रहा, दिस इज एसएल। ठीक है, ये एसएल कटना नहीं चाहिए। दूसरा एसएल ये रहा। ठीक है, पहला कटेगा हमारी एंट्री है, ठीक है, दूसरा कटेगा तो एंट्री है, और दूसरा कटा तो और पैनिक क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या कहलाएगी, ये फेक ब्रेकआउट है। क्यों, क्योंकि अब देखो आगे क्या होने वाला है। आगे मैंने यहाँ पे डिलीट करता हूँ मैं, और इस जगह पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये रहा ऑप्शन एच, ये रही लाइन। ठीक है, और दूसरी लाइन ये रही। ये दोनों लाइन मैं कहाँ खींच रहा हूँ, ये एसएल पे खींच रहा हूँ। अब देखो हम इसको थोड़ा सा ना आगे करके प्ले कर देते हैं वापस से। अब जैसे ही एंट्री होगी मैं बताऊंगा आपको एसएल वापस से कहाँ लगेगा। अब ये देखो मार्केट को फॉलो ऑन करना चाहिए था ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट सही है। अब ये देखो मार्केट ने नीचे की तरफ कर दिया। अब क्या हुआ, सबसे पहले देखो कौन हारे, सबसे पहले इस वक्त हारे हैं ये लोग, ये दोनों लोग अब इस वक्त हार चुके हैं, क्योंकि इनका एसएल ऑलमोस्ट डन है। 1-2 एसएल बचे होंगे तो बचे होंगे, वरना गया एसएल। अब देखो उसके आगे चलते हैं, ये लो अब तो एसएल पूरे गए। उसके बाद धीरे से मार्केट ने दूसरे लोग हैं, जो दूसरा जो सेफर साइड एसएल वाले थे उनका भी एसएल खा जाएगा मार्केट। यहाँ पे देखो एक एसएल जा चुका है, और वॉल्यूम ये लो। अब मुझे बताओ
इस वक्त का अगर मुझे विनर चुनने की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा विनर है? यहाँ पे सिंपली देखो, पहले ये एंटर किए थे, इनको यहाँ पे चपटा देके मार्केट ऊपर गई एंड धड़ाम ये नीचे आ गई, ये एसएल भी गए, ये एसएल भी गए। तो जो ये बुल्स का कारवा था वो यहाँ पे इस कैंडल ने मिटा दिया है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे नई ट्रेड चालू हुई होगी। वो ट्रेड क्या है? वो ट्रेड है सिंपली ये, यहाँ पे अब मार्केट का सेल ऑर्डर है, ये यहाँ पे एसएल ऑर्डर है इस जगह पे, ठीक है। अब ये सिंपली ऐसे ही फॉलो ऑन होता जाएगा एंड पर बिग कैंडल, पर बिग वॉल्यूम मैं इसको फॉलो करता जाऊंगा और मुझे एक काफी बेहतर ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड दिस इज कॉल्ड अ ट्रैप ट्रेडिंग। और देखो यहां से हमने ट्रेड को बहुत लास्ट तक, आखिरी तक पकड़ा। अब देखो इन रेड वॉल्यूम्स के सामने ग्रीन वॉल्यूम्स का कहीं दूर तक कोई आमना सामना भी नहीं है। इसी वजह से आज एक्सपायरी पे मार्केट बिल्कुल डाउन साइड में थी, कोई एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकती है एंड दिस वॉज अ ट्रैप ट्रेडिंग। यहाँ पे देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम में जो रेड कैंडल्स की पावर है वो देखो। अब मैं इसका भी रिवर्सल आपको बताता हूं कि अगर इनमें भी अगर आपको रिवर्सल फाइंड करना होता तो क्या होता। ये देखो, अब यहां पे ये ब्रेक डाउन कर गया ना, अब ब्रेक डाउन करने के बाद ना ये भी अब क्या बनाएगा, देखो यहां से समझना, रेंज, ब्रेकआउट, फिर रेंज, फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन, तो रेंज फिर से बनेगी। अब मार्केट देखो यहां है, मार्केट यहां से फिर से रेंज बनाएगा ही बनाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 1 मिनट का चार्ट है, ये लो 15 मिनट का चार्ट पे आ गए हम। ये देखो मार्केट हर बार एक फॉलो ऑन के बाद रेंज बनाएगा ही बनाएगा, हमेशा हर ट्रेडिंग लेवल के बाद आपको रेंज देखने को मिलेगी। ये देखो मार्केट यहां से निकला, इस जगह से देखो 3 दिन तक लगातार उसने आपको एक मौका नहीं दिया कि आप मार्केट में कुछ भी कर सको, एक मौका नहीं दिया। इस जगह से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुई। तो अब सिंपली मेरे लिए हमेशा आपको पहले रेंज ढूंढनी है, रेंज के एज ढूंढने हैं, रेंज के एज में पहुंचने के बाद ट्रैप ट्रेडिंग ढूंढनी है, या फिर वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दोनों चीजें अगर आप पकड़ने लगोगे तो यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट से बचना बहुत आसान है। फेक ब्रेकआउट मोस्टली दूसरी तीसरी कैंडल में हो जाता है, 3 4 5 कैंडल से ज्यादा नहीं लेगा अगर बियर्स को ऊपर से मार्केट नीचे खींचनी है या फिर बुल्स को नीचे से मार्केट ऊपर खींचनी है। आप हमेशा देखना मार्केट एजेस से नेक्स्ट कैंडल पे ऊपर खींच ली जाती है, याद रखना, सिर्फ आपके एसएल खाने के लिए मार्केट वहां जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना होता कि मार्केट यहाँ से देखो ऊपर गई, ये रहा एक स्विंग और नीचे से मुझे मिल गया ये एक स्विंग। अब देखो मार्केट कई दिन तक इन दोनों के बीच में जूझेगी। ये देखो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कई बार फंसोगे, आप इधर फंसोगे, कई बार फंसोगे। आपको इन्हीं लेवल्स पे ट्रैप ढूंढना है। जब भी मार्केट इन एजेस पे होगा आपको हमेशा ट्रैप ढूंढने को मिलेगा और आप यहाँ पे आराम से पकड़ लोगे, ठीक है। तो ट्रैप ट्रेडिंग समझ में आई। ट्रैप में क्या करना है आपको, ट्रैप हमेशा ऐसा ही होता है और आप उस चीज को जज कर सकते हो। सेम चीज मैं आपको चलो निफ्टी में दिखाता हूँ। निफ्टी में कल हुआ था ये चीज, 20 जुलाई का चार्ट है ये, ठीक है। और मैं 20 जुलाई पे यहाँ पे मैं 3 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, 3 मिनट और 20 जुलाई। ये देखो यहाँ पे भी आप आराम से जज कर पाओगे मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मार्केट में बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, डायरेक्ट। थोड़ा सा आपको बोरियत होने लगी होगी है ना, बट यहाँ पे आपको एक एक करके सारे लेवल समझने होंगे। देखो मार्केट नीचे खुली, मार्केट नीचे खुलने के बाद ऊपर गई, देखो इसने एक स्विंग बना दिया, यहाँ पे भी एक स्विंग बना दिया। कई लोग अब इन रेड कैंडल्स पे वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, आपको दिख रहा है। रेड कैंडल आई, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड कैंडल आई, रेड कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं है। इस जगह पे देखो मार्केट ने कितना फंसाया आपको, ठीक है। रेड के ऊपर ग्रीन, रेड के ऊपर ग्रीन, रेड के ऊपर ग्रीन। इस जगह पे अब आप देखोगे अगला कदम क्या था मार्केट का। मार्केट ने एक गलती कर दी, देखो क्या बोला है हमेशा मैंने कि डायरेक्ट नीचे नहीं आना चाहिए और डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट ऊपर जाता हुआ मार्केट आपको कभी भी फुल ब्रेकआउट वन वे में नहीं देगा। तो देखो डायरेक्ट ऊपर जा रहा था मार्केट, अब मार्केट ने फंसा दिया बहुत देर तक, देख रहे हो आप, बहुत देर तक मार्केट ने फंसा दिया। ऑलमोस्ट 10 बजे, 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। 12 बजे तक एक्सपायरी में बिल्कुल शांति थी, कुछ भी नहीं था। एंड देन ये देखो, एंड दिस इज कॉल्ड अ गुड ब्रेकआउट, ठीक है। एक हमने ट्रैप देखा, अब गुड ब्रेकआउट दिखाता हूं मैं आपको। गुड ब्रेकआउट में क्या होता है, ये मार्केट में देखो काफी टाइम से इस जगह पे ये देखो रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने। लगभग 12 बजे के आसपास ये कैंडल आई पहली, इस कैंडल पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं थी, वॉल्यूम इंक्रीज हुई। इसके बाद मार्केट ने टाइम पास किया, 2 कैंडल और एक फिर से उससे बड़ी कैंडल स्टार्ट करी, मतलब ब्रेकआउट जहां पे रिटेलर्स घुसे, एक पॉज और एक फिर ब्रेकआउट, यहां पे आई वॉल्यूम बहुत बड़ी। अब क्या होना चाहिए, अगर ये वॉल्यूम आ चुकी है तो मार्केट को विद इन 2-3 कैंडल या तो इसको रिवर्स कर ले तो ये फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। अगर रिवर्स नहीं कर पाई और मार्केट ने यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनाई एंड देन एक नया ब्रेकआउट स्टार्ट किया, तो फिर समझ लो इस ब्रेकआउट के फॉलोअप पे ये आया, ये आया और ये ब्रेक। अब ये फॉलोअप कंफर्म हो गया, ये आपका एसएल है इस जगह पे, और आप इसको कंटिन्यू बेसिस पे ऊपर लेके जा सकते हो
कंटिन्यू बेसिस पे, आपको कुछ भी नहीं करना, मार्केट ऊपर जाती चली जाएगी। देखो कोई इसमें वो नहीं है दोहराए, मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर जाती चली गई और लास्ट तक ऊपर गई। यहाँ पे देखो मार्केट में बीच में रेड, ये रेड कैंडल्स आए दोबारा से, बट आप देखो वापस से ऊपर चली गई। मार्केट ना फॉलोड अप आपको नहीं देगा, मतलब ये नहीं बनाएगा अगर उसको डाउन साइड में जाना है या मतलब अप साइड में जाना है। अगर वो डाउन साइड में जाना होता है तो ऐसे लेता, ये लेता और एक और रेड बनाता, उसके बाद मैं कहाँ चला जाता, बुलिश से साइडवेज में पहुंच जाता। ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो हमने एक क्या देखा, एक हमने ट्रैप देखा जहां पे मार्केट ऊपर गई और फटाक से नीचे आ गई, जहां पे फंसाया गया। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे और उसके बाद फॉलो अप करती रही करती रही करती रही करती रही। यहाँ पे देखो नीचे गिरी। अब आपको कैसे आउट नहीं होना, यहाँ पे कई लोग आउट हो जाते हैं कि यार मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, बट आउट क्यों नहीं होना, यहां पे कट लेना था इस जगह पे, ये कटने की जगह थी। अगर मार्केट यहां से ऐसे आया और ऐसे चला गया तो कहां, मतलब आपको मौका प्राइस एक्शन कहां मिला निकलने का। तो दिस इज कॉल्ड अ गुड ब्रेकआउट, जहां पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा और आपको मार्केट उसी तरफ में जाती रहेगी। गुड ब्रेकआउट का जो अच्छा सिनेरियो था वो आज भी था। ये देखो ये निफ्टी है, निफ्टी के अंदर मैंने आज भी गुड ब्रेकआउट मॉर्निंग में जज कर दिया था आपके लिए कि मार्केट आज इधर को जाने वाला है। ये देखो मार्केट ने एम बनाया सीधा और ये बड़ी रेड कैंडल। अब बड़ी रेड कैंडल को आपको बस अब देखना है कैसे क्या होगा। छोटे कैंडल्स बने 2-3 और फिर बड़ी रेड कैंडल, मतलब ये जो स्विंग आया है, ये स्विंग ने अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया है, एसएल बना दिया है। यहाँ पे दोनों चीजें क्रिएट हो गई। अब जस्ट आपको फॉलो अप करना है, फॉलो अप करना है। ये पलट के इसको ब्रेक करे, आपकी ट्रेड खत्म, दैट्स इट। ये हो गया फेक ब्रेकआउट। बट अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं है तो ये फॉलो आउट आपको फॉलो अप देगा, और फॉलो अप दिया और मार्केट ने आज बहुत अच्छा पैसा बनाया। करेक्ट है, मार्केट गिरती ही चली गई, कोई वो नहीं था। और लास्ट में तो देखो मंथली एक्सपायरी थी, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अब हम, आपने अभी तक क्या सीखा, अभी तक एक चीज सीखी, ट्रैप कैसे पकड़ना है। ट्रैप हमेशा पकड़ना है कि मॉर्निंग में देखो मार्केट का एक बॉक्स ढूंढो। मार्केट का अगर बॉक्स है, बॉक्स से मार्केट ऊपर गई और विद इन 2-3 कैंडल, जिस कैंडल पे ऊपर गई है ये कैंडल के नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट विद इन कुछ मिनट। अगर नीचे आ गई है तो पहले अप और इस डाउन पे यहाँ पे इसको बेच देना है इस एसएल के साथ, और आपको 1:1 तो पक्का मिल जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना। दिस इज प्योरली रिवर्सल ट्रेडिंग। अगर आप प्योरली रिवर्सल ट्रेडिंग पे बिलीव रखते हो तो आप ये कर सकते हो। अगर इसी के साथ फॉलो अप ट्रेडिंग पे भी रहना है, फॉलो अप ट्रेडिंग मतलब ब्रेकआउट को भी सस्टेन करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इसी जगह पे मार्केट ने अप साइड ऊपर ब्रेकआउट किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती, लो ब्रेक नहीं करती और फिर से ब्रेक कर देती, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ गुड ब्रेकआउट और आप इसको सस्टेन कर जाते। दिस इज बिल्कुल प्योरली वर्क करेगा 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, वीकली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट दिस विल वर्क क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन है, इसका टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम को जज करना है। वॉल्यूम को जज करना है मतलब जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है उस जगह पे लोग हॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं, लोग आ रहे हैं कि नहीं। अगर लोग आ रहे हैं तभी वो जजमेंट सही है आपका, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो फंसेगा कौन, और अगर फंसेगा नहीं कोई तो रिवर्सल की ट्रेडिंग फंसी नहीं, पैनिक क्रिएट ही नहीं हुआ। तो अगर वहां पे लोग फंसे हैं तभी आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज वेट फॉर द गुड ब्रेकआउट कैंडल। दूसरा, हमेशा उन्हीं कैंडल का सहारा लें जिनका साइज बड़ा है, जिनका साइज बड़ा है आप उन्हीं का सहारा लें, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आपको मोस्टली ना बड़ी कैंडल्स पे ध्यान देना है, बड़ी कैंडल विद बड़ी वॉल्यूम, वो आपको एक रास्ता दिखाएंगे। अब रास्ता कैसे, 2 तरीके से। देखो अगर बड़ी कैंडल्स हैं और इनकी वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो अगर मार्केट फॉलो करती है तो यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर, करेक्ट है। अगर मार्केट फॉलो नहीं करती है, जस्ट लाइक हियर, बड़ी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे, तब ये कैंडल्स नहीं बनी थी, तब ये वॉल्यूम बड़ी थी, तो बड़ी ग्रीन कैंडल्स विद बड़ी वॉल्यूम, और मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर जाए, फॉलो ना करे, जस्ट लाइक अर्लियर, अगर फॉलो नहीं कर रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रैप ट्रेडिंग। और आप इसका ऐसा लगा कि ये भी ले सकते हो। तो हमने क्या 2 चीज़ें सीखी, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें आप कैसे मार्केट को ट्रीट कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट कमाओगे, और अगर बड़ी कैंडल विद वॉल्यूम फॉलो अप आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करोगे कहाँ पे, आप रेंज के एज पे। क्लियर है, तो चलो हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। हम इनको वापस से जो हमने अभी तक पढ़ा हम उसको रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको 2 स्विंग्स ढूंढने हैं जिससे आपको एक रेंज मिल जाएगी। ठीक है, रेंज मिलने के बाद रेंज के एजेस पे आ जाओ, बीच का पूरा पार्ट छोड़ दो, रेंज के एजेस पे आ जाओ यहाँ और यहाँ। रूल नंबर 1, आपको ट्रेड कब नहीं लेनी है, अगर मार्केट नीचे से भागते हुए ऊपर तक गई है तो अब यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं होगी, मतलब यहाँ से ऊपर की ट्रेडिंग नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी ट्रेडिंग हो सकती है, यहाँ पे ये ट्रैप ट्रेडिंग हो सकती है कि मार्केट ने ब्रेक किया विद वॉल्यूम और रिवर्स कर गई, ये ट्रेड यहाँ पे सफल हो जाएगी, काफ़ी अच्छी मिल सकती है आपको। दूसरा, अगर यहाँ ऊपर से भी मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्ट गई है यहाँ तक और मार्केट ब्रेक कर गई है और रिवर्स हुई तो आपको ये ट्रेड अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे। इसके बाद अगर मार्केट एजेस पे है, इस जगह पे एज पे है
और मार्केट ने नीचे से यहाँ तक आई, यहाँ पे टाइम पास किया और एक ब्रेक डाउन किया अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल से जिसमें वॉल्यूम भी है, सॉरी ब्रेक डाउन किया अच्छी रेड कैंडल से और जिसमें वॉल्यूम भी है। उसके बाद मार्केट 2 कैंडल छोटी छोटी बनाए एंड देन दोबारा ब्रेक डाउन करे। इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ये पहला हो गया ट्रैप ट्रेडिंग, दूसरा हो गया फॉलोअप ट्रेडिंग। इन दोनों में ब्रेकआउट और ट्रैप दोनों हमने कन्वर्ट कर लिया। इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। मोस्टली अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करें तो जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ हो और उसके बाद वो चीज़ हो, बहुत ही बढ़िया बात है। जहाँ पे कंसोलिडेशन ना हुआ हो और मार्केट सीधे स्ट्रेच कर गई हो और उसके बाद हो रहा हो तो उसको रिवर्सल ट्रेडिंग कहते हैं और वहाँ पे रिवर्सल में ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। आज रिवर्सल ट्रेडिंग थी इस एक्सपायरी पे, ठीक है। तो अभी हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सीख ली हैं। अभी ये एक तरीके से समझ लो पार्ट 1 है। अभी मैं इसको और एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। कहाँ पे एडवांस लेवल पे हम क्या सीखेंगे कि मार्केट में अगर बुल्स और बियर्स के बीच के फाइट में आप फंस गए हो, मतलब कि रेंज के अंदर, ये तो हमने अभी ना रेंज के एज पे और रेंज के बाहर बात कर ली। अगर रेंज के अंदर आप फंसे हुए हो तो रेंज ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगी कि हाउ टू ट्रेड इन द रेंज। तो हम उसका वीडियो नेक्स्ट लाने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप वो चीज़ सीखोगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया और जो मैंने समझाया लॉजिकल लगा हो, मैंने थोड़ा उसको लेंदी कर दिया, ठीक है, आपको लगेगा यार कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो को एक नहीं 2 बार देखो, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और इसको ना मार्केट में अप्लाई करके देखो, आपको डेली बेसिस पे ये दोनों चीज़ें मैंने सिखाई है ना, फॉलोअप और ट्रैप, ये दोनों डेली होते हैं। 3 मिनट में देखना, आपको बहुत अच्छा इसका सिनेरियो दिखेगा। वॉल्यूम एंड बिग कैंडल इज इंपॉर्टेंट, वही आपका सहारा है पूरी ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, और आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर लोगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर नए हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, और अगर थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो कर दो। टेलीग्राम पे अपने 1.28 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वहाँ पे इंट्राडे रिलेटेड आपको सारी लाइव अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं। मैं थर्सडे के दिन लाइव स्ट्रीम्स भी लेता हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टाटा।